सभी भक्तों से ये कहना चाहूंगा कि पाखंडियों के जाल से मुक्त हो जाओ और विज्ञान की तरफ बढ़ो, धर्म की तरफ बढ़ो। इनका मतलब है कि कम का मतलब केवल आना ही होता है, जाना नहीं होता है। जो एनिमेशन मूवी बनाई थी उसमें गलत था। इस वीडियो को देखने के बाद इस अमित आचार्य को यही नहीं समझ आया कि वीडियो किस टॉपिक पर था और ये बोलने लगा सूर्य को जल चढ़ाने के बारे में। अब आपका कहना है कि पूर्ण गुरु वो है जो ज्ञान यज्ञ का ज्ञान दे। ये कहता है कि संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि इन पांचों युगों से मुक्ति नहीं हो सकती। ये केवल हिंदू धर्म के ऊपर बोल सकते हैं, इनकी औकात नहीं है इस्लाम के और ईसाइयत के खिलाफ कोई बोल जाए। अगर अमित जी आपने अपनी बौखलाहट को दरकिनार करते हुए थोड़ी सी भी रिसर्च करी होती। लेकिन ये संत रामपाल जो तुम्हें अफीम खिलाता है वो तुम्हें इस संदर्भ में क्यों जानकारी देगा? अब ये ना तो अनपढ़ गंवार तुम्हारा ये कबीर फालतू के कुतर्क देकर लोगों को, जनता को बरगला रहे थे। ब्रह्मांड में सभी का विनाश होता है, यहाँ तक कि ये देवी देवता भी विनाश में आते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने व्रत है, ओम मंत्र की वास्तविकता, ब्राह्मणों के बारे में पवित्र सदग्रंथों में क्या कहा गया है और व्रज शब्द के बारे में बहुत सारी जानकारी देखी थी हमारे पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। लेकिन अब भी ये बेवकूफ लोग मानने को तैयार नहीं है हमारे सदग्रंथों की सच्चाई को, कि हमारे सदग्रंथ बता क्या रहे हैं और ये लोग करने क्या लग रहे हैं। जैसे शिवांश नारायण द्विवेदी ने हमारे इस वीडियो को देखकर बस अपने कुतर्क पर कुतर्क दिए थे, ना ही हमारे कोई पॉइंट को डिबंक किया है पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। हाँ, कुछ एक पॉइंट है जिसको इसने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी है, वो भी हम आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अमित आचार्य की। इस अमित आचार्य को बेसिकली कोई आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं, ये तो बस अपने जो सुनी सुनाई जानकारी के आधार पर बालाजी की भक्ति बताने लग रहा है और वही झाड़ फूक वाली क्रिया करता है। लेकिन फिर भी अपने आप को विद्वान समझने की भरपूर कोशिश में लगा है। तो मैं तो संत रामपाल से ज्यादा धन्यवाद तुम्हें मुझे देना चाहिए। बच्चों, किताबें तुमसे पढ़ी नहीं गई, हाई स्कूल इंटर तुमसे करे नहीं गए, की औकात नहीं है इस्लाम के और ईसाइयत के खिलाफ कोई बोल जाए। और जो इतने सारे भक्त जो हमसे लड़ रहे हैं, भैया पता नहीं है वो तुम में से किसी की, भगवान ना करे, क्षमा चाहेंगे, पता कर लो। लेकिन भाई साहब, आपकी बौखलाहट भरी बातों को सुनकर कोई भी आपको विद्वान नहीं समझेगा। आपकी ऐसी बौखलाहट भरी बातों को सुनकर उसको आपकी बेवकूफी का अंदाजा लग जाएगा कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं और बस मन गढ़ंत बातें कहना आपका काम है। ना ही कोई फैक्ट दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, ना ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित ज्ञान को डिबंक कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास कोई पॉइंट होते ही नहीं है कि किस बात पर बोलें। क्योंकि ना तो आपने सदग्रंथों की ठीक से पढ़ाई करी है, बस स्वयंभू महंत बन गए और देने लगे लोगों को ज्ञान कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, हनुमान जी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ऐसी फालतू की बातों को करके आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़े महान संत हैं। सदग्रंथों में तत्वदर्शी संत का जिक्र है गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में। तो उसके अनुसार तत्व ज्ञान देने इस समय वह संत रामपाल जी महाराज आए हैं, जो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। अब कबीर क्या जाने सूर्य नमस्कार के बारे में, योग के बारे में, आसन के बारे में, क्या जाने? वो पढ़ा लिखा होता है, योग को समझता है। अब संत रामपाल तो योग को भी खराब बताता है, प्राणायाम को भी खराब बताता है। त्वचा का कोई रोग हो तो कम से कम उसे 10 लोटे जल इसी प्रकार से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए लगातार। आप देखेंगे महीने 2 महीने के अंदर आपके शरीर के अंदर से बहुत बड़े बड़े रोग अपने आप ही स्वतः दूर होने लगेंगे। इससे पोंगा पंडित अमित आचार्य ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनवाई गई 2D एनिमेशन वीडियो देखी, जिसमें कबीर साहेब और ब्राह्मणों की चर्चा चल रही थी। तो सबसे पहले जो कबीर जो सीढ़ियां धो रहा था, मैं उसके संदर्भ में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस कबीर के लिए कहूंगा कि भाई तुझे हिंदू धर्म में सूर्य पे जल चढ़ाने में इतना दोष दिखाई दिया, इसलिए वो जो एनिमेशन मूवी बनाई थी उसमें गलत था। इस वीडियो को देखने के बाद इस अमित आचार्य को यही नहीं समझ आया कि वीडियो किस टॉपिक पर था और ये बोलने लगा सूर्य को जल चढ़ाने के बारे में। चलो पहले तो ये देखते हैं कि उस वीडियो में आखिर क्या था। जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपने दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से अंधविश्वास और पाखंडवाद पर गहरी चोट दी है, इसी प्रकार से उस समय भी कबीर साहिब जी ने पंडितों के इस भ्रम को तोड़ने के लिए आगे क्या प्रतिक्रिया की और कैसी थी उनकी वो अद्भुत लीला। पहले आप बताइए कि आप क्या कर रहे थे? हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल
मैंने अपनी झोपड़ी के आगे एक छोटी सी बगीची लगा रखी है। मैं उसे सींच रहा हूँ। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहाँ से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में ये जल अर्पित हो सकता है, आपके पूर्वजों को ये जल प्राप्त हो सकता है, तो 2 मील दूर जाने में इस जल को भला क्या परेशानी होगी? तो दर्शकों, इस प्रकार कबीर साहिब जी का ये सटीक तर्क सुनकर काशी के पंडित जी समझ गए कि हमारी ये क्रियाएं व्यर्थ हैं। तो अमित आचार्य जी अब समझे किस टॉपिक पर था वो वीडियो। और ऐसी ढेरों स्टोरीज हैं कबीर साहिब की जो उन्होंने इस पाखंडवाद का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया था। और हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम धर्म में फैले उस समय के पाखंडवाद को भी कबीर साहिब ने उजागर किया था, उनकी कुरीतियों का खंडन किया था कि किस प्रकार से आप गलत काम करने लग रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। लेकिन आप तो लगे हैं कबीर साहिब के बारे में ऊट पटांग और मन गढ़ंत बातें करने। कभी कोई प्रमाण दिखाया है कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में, या फिर कबीर साहिब के बारे में यदि आप बोल रहे हैं तो कबीर सागर में ये बात लिखी हुई है? कभी नहीं दिखाया है। तो इसका मतलब है कि आप बस मन घड़ंत बातों और अपनी बौखलाहट को उजागर करने में लगे हुए हैं, और इससे ज्यादा आपके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अब आते हैं इसके सूर्य नमस्कार पर। यह कहता है कि सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं वो हमारे सदग्रंथों में लिखे हैं। शास्त्र के अंदर जो है वो योग में भी सूर्य नमस्कार आता है, 12 मंत्र हैं उसके। इस पोंगा पंडित को यही नहीं समझ आता कि ये जो 12 मंत्र हैं ये उस सूर्य के ही पर्यायवाची नाम हैं। बस इन्हीं के आगे ओम लगा दिया गया और अंत में नमः लगा दिया गया। तो इसको ये बताने लग रहा है कि हमारे शास्त्रों में इन मंत्रों का जिक्र है। संत रामपाल जी क्या जाने और कबीर जी क्या जाने इन बातों को। अब कबीर क्या जाने सूर्य नमस्कार के बारे में, योग के बारे में, आसन के बारे में, क्या जाने वो। हाँ, आपने तो समझ लिया कि क्या थे ये मंत्र। बस अपनी बेवकूफी को इसी तरह जाहिर करते रहो, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आप किस लेवल के आचार्य हैं। और रही बात सूर्य को जल चढ़ाने की, तो क्या जल चढ़ाने के विषय में हमारे किसी पवित्र सदग्रंथ जैसे वेद और गीता जी में कहीं प्रावधान है कि इस प्रकार से हमको जल चढ़ाना चाहिए? अरे छोड़ो इन बातों को, क्योंकि ये तो सदग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है कि हमारे पवित्र सदग्रंथों में लिखा क्या है। तो ये बताएगा कहाँ से? यदि आप मानते हैं कि ये मंत्र हमारे शास्त्रों में भी लिखे हैं तो दिखाओ जरा कौन से सदग्रंथ में लिखे हैं। और क्या सच में सूर्य की उपासना करने के लिए किसी भी सदग्रंथों में कहा है? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि कृष्ण जी स्वयं इस पत्थर काष्ठ की पूजा करने, सूर्य या फिर चंद्रमा की पूजा करने, यहाँ तक कि देवी देवताओं की पूजा करने को तक मना किया था। तो दोस्तों इसी से आप समझ लो कि इस अमित आचार्य के पास सिर्फ गपोड़ ज्ञान देने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है। अब आते हैं इस शिवांश पर। इसको मैंने मंद बुद्धि क्यों कहा था, तो आगे इस प्रमाण को देखकर आपको पता चलेगा कि ये सच में मंद बुद्धि है और इसकी मानसिक क्षमता किस प्रकार से अक्षीण हो चुकी है। ये कहता है कि संत रामपाल जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि इन 5 युगों से मुक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर 5 युगों में ज्ञान यज्ञ भी आता है, तो इससे भी मुक्ति नहीं होगी। हाँ, तो इसको गलत लिखा हुआ है। रुक जी। जाओ, गलत। अरे यार तुम वो मत बताओ, जो पढ़ रहा है पढ़ दिया ना। अब आगे नीचे जाओ, नीचे जाओ, इनको दिखाओ यज्ञ कौन कौन से यज्ञ जिनसे मुक्ति नहीं होगी। ये पढ़ो धर्म यज्ञ, कौन कौन से यज्ञ, यज्ञों का मतलब ज्ञान यज्ञ देगा। ये कहाँ लिखा है इन्होंने जो ज्ञान यज्ञ देगा जो पूर्ण गुरु होगा? ये अभी माना आपको है कि गीता से अभी तुम कह रहे थे कि जो परमात्मा का ज्ञान देगा वो जो है पूर्ण गुरु है, और अब बिल्कुल। ज्ञान यज्ञ पे आ गए तुम। शिवांश भाई, जितना दिमाग है उतना ही लगाया करो, क्यों अपनी बेवकूफों वाली हरकत हर जगह लगाने लगते हो। अब सुनो स्वयं परम पूज्य संत रामपाल जी ने क्या बताया है इस ज्ञान यज्ञ के विषय में। नाम बिना बात बनानी, नाम से मोक्ष होगा। क्रियाएं अलग चीज हैं। जैसे क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे हम 5 यज्ञ आपसे करवाते हैं, 5 यज्ञ। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। स्वाध्याय करना, सत्संग श्रवण करना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो जैसे ये ज्ञान यज्ञ करते रहे उसका भी लाभ है, लेकिन जब तक ये नाम नहीं होगा ये तो ग्लूकोज है। ये 5 यज्ञ समझो, ये ग्लूकोज है और केवल सपोर्ट शरीर को देने के लिए, रोग नाशक नहीं है। इसके लिए ये मंत्र जो मंत्र हैं ये रोग नाशक है और इनके बिना कोई लाभ नहीं। तो ये 5 यज्ञ
और साथ में ये मंत्र ओम, ये हम ब्रह्म को दे देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका प्रतिफल हम नहीं लेंगे। और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है उसकी, और साथ में ये यज्ञों का, हमने जितनी आवश्यकता होती है परमात्मा हमें यहाँ उनसे में से देते रहते हैं। अगर इतनी सी बात भी आपको समझ में नहीं आ पा रही है तो समझ लेना कि आपकी बुद्धि का स्तर कितना गिर चुका है। और इन पांचों योगों के बारे में, जैसे ज्ञान यज्ञ है, तो ज्ञान यज्ञ क्या होती है? ज्ञान यज्ञ मतलब होता है कि ज्ञान देना, शास्त्रों का ज्ञान देना या परमात्मा की जानकारी देना। तो क्या परमात्मा की जानकारी मात्र से मोक्ष हो जाएगा? नहीं। संत रामपाल जी बताते हैं, और हमारे पवित्र सदग्रंथों में भी लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा के उस मंत्र से, यथार्थ मंत्र से ही मोक्ष प्राप्त होगा, जो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। डॉक्टर्स कहते थे कि प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, मंत्रों का जाप करो, लेकिन ये संत रामपाल जो तुम्हें अफीम खिलाता है वो तुम्हें इस संदर्भ में क्यों जानकारी देगा? अब ये ना तो अनपढ़ गंवार तुम्हारा ये कबीर इस चीज को जानता, ना तुम्हारा संत रामपाल जानता। इस अमित आचार्य के दिमाग का दिवाला निकल चुका है, जो ऐसी फालतू की बकवास करने पे लगा है। जैसे कि इसने कहा था, लेकिन संत रामपाल की एक विशेषता और इसके भक्तों की एक विशेषता है कि औकात नहीं है इस्लाम के और ईसाइयत के खिलाफ कोई बोल जाए, क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत का तो ये प्रचारक है। अगर अमित जी आपने अपनी बौखलाहट को दरकिनार करते हुए थोड़ी सी भी रिसर्च करी होती तो आपको पता चलता कि संत रामपाल जी महाराज केवल हिंदू धर्म पर ही नहीं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो धर्म है, जैसे जैन है, बुद्धिस्ट है, इन पर भी संत रामपाल जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। साथ में उनके द्वारा फैलाए जा रहे पाखंड और जो मनमानी प्रथा है उन पर भी तीखा प्रहार किया है। जैसे मुस्लिम समुदाय मांस खाते हैं तो उसके बारे में घोर तरीके से विरोध किया है। नमाज की वास्तविक यथार्थ विधि बताई है कि नमाज आखिर होता क्या है, और भी बहुत सारी बातों का खुलासा संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में और अपनी पुस्तकों के माध्यम से किया है। और यहाँ तक कि संत रामपाल जी ने प्रमाण भी दिखाया है कि पवित्र सदग्रंथों में कहाँ कहाँ पर कबीर साहिब के बारे में लिखा हुआ है कि वह एक अल्लाह है। जैसे कुरान शरीफ में उस अल्लाह का जिक्र है जिसका नाम खबीरा, कबीरन, खबीरन बताया गया है। और ऐसे ही बाइबल में भी कबीर साहिब के नाम का जिक्र है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहिब जी के बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। ऐसी ऐसी ढेरों वाणियां कबीर साहिब जी के बारे में गुरु नानक देव जी ने कही है, और संत रामपाल जी ने प्रमाणित करके उनके ही सदग्रंथों से दिखाया है कि वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा है कौन, जिसके बारे में सभी सदग्रंथों में जिक्र है। अब कबीर साहिब की लीलाओं को लेकर शिवांश ने भी एक बात कही थी, जैसे कि कुंवारी गाय वाला जिक्र आता है वेदों में, तो वहां पर ये कहने लगा कि यहाँ पे कहाँ कुंवारी गाय लिखा है। बालक रूप में जब परमात्मा आता है, अभी बालक शिशु का अर्थ कुमारी है क्या? पंडित जी सुनिए, स्क्रीन पे लाइए, स्क्रीन पे लाइए। कहाँ गए? शिशु का अर्थ कुमारी होता है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, कुमारी गाय कहाँ है? इसमें धेनव लिखा हुआ है, धेनव दिखाइए द्वारा से दर्शकों को। यहाँ पर इसने जो वेद दिखाए हैं, जिस भी अनुवादकर्ता ने इसको अनुवादित किया है वो भी इन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ा था, यानी उन्हीं का पुजारी रहा होगा, जैसे ये शिवांश नारायण द्विवेदी और ये शंकराचार्य भी हैं। अब इस मंत्र में यदि हम देखें, यहाँ पर इंद्राय लिखा है, पर इंद्राय का सीधा सीधा अर्थ लिख दिया इंद्र। और यदि दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित वेद देखें तो यहाँ पर इंद्राय का भी उन्होंने अनुवाद किया हुआ है, यानी अर्थ बताया है। तो दोस्तों यहाँ से आप एक बात और समझ सकते हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ पर वेदों में कवि और कबीर या फिर कबीर देव शब्द आया है, तो वहां पर ऐसे ही डायरेक्ट लिखा जाना था कबीर या फिर कबीर या कबीर देव, लेकिन उन्होंने क्या किया, कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, यानी उसका अर्थ कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ से समझ सकते हैं कि जहां जहां पर कवि शब्द है तो कबीर देव या फिर कबीर जी का जिक्र है। अगर शिवांश भाई आपके पास जो वेद है वहां पर इंद्राय शब्द का अर्थ आप इंद्र मान रहे हैं, तो फिर जहां पर वेदों में कबीर लिखा है तो उसका अर्थ भी आपने मानना पड़ेगा श्री कबीर जी। जैसे अगस्त संहिता नाम की इस पुस्तक में संस्कृत के कबीर शब्द का अर्थ में कबीर जी किया है। तो इसी प्रकार जहां जहां वेदों में कबीर शब्द है या कबीर देव है तो वहां पर कबीर परमेश्वर या फिर कबीर ही लिखना पड़ेगा। तो ये थी सदग्रंथों की वास्तविकता,
जो तर्क के आधार पर हमने आपके सामने रखी, या फिर कहें प्रमाण के आधार पर हमने आपके सामने रखी। अब समझना नहीं समझना ये आपकी बुद्धि का स्तर है। और यदि आप वहां पर लिखे कवि का अर्थ कवि ही समझते हैं, तो ऐसा कोई कवि है ही नहीं कबीर साहिब के अतिरिक्त है जिन्होंने इस प्रकार की लीला करी हो। यानी सह शरीर शतलोक से आना, सह शरीर चले जाना, गवारी गाय का दूध पीना, जिसके बारे में बात चल रही थी। इस अधन्य का क्या अर्थ कर दिया कि जिसका वध ना किया जा सके, जबकि इसका अर्थ होता धन्य मीन्स धनाई और अधन्य मीन्स बिना धनाई, यानी गवारी गौवें। और यदि आप इस अधन्य शब्द को वध ना किया जा सके वाला मान रहे हैं, तो फिर आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि पवित्र पुराणों में ये तक लिखा है और आप भी इस बात को मानते हैं, इस ब्रह्मांड में सभी का विनाश होता है, यहाँ तक कि ये देवी देवता भी विनाश में आते हैं। तो ये बात कहीं से सिद्ध नहीं होती कि जिसका वध ना किया जा सके। यहाँ पर अधन्य शब्द का अर्थ है बिना धनाई। अब सुनिए इसका वास्तविक अर्थ क्या बनेगा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा, वो कुंवारी गाय, बछिया, धेनु माने गाय, संस्कार देखिएगा। अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, सोम इंद्राय पातवे, ये 9 में। तो इम माने उस, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है, इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटस बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय। तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें, गौएं तृप्त करती है। और अब भी कोई नहीं मानेगा, फिर तो भाई कर्महीन इंसान है वो। इतना आख्या देकर, इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानेगा, नहीं समझ सकेगा, तो बालक जैसी बुद्धि का आदमी है वो। तो इस प्रकार जो लीला करता है वही परमात्मा होता है। जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी ने ये सारी लीलाएं करी थी, जिसके बारे में वेद भी गवाही देते हैं। साथ में जो उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं थी, जो उनके ज्ञान को समझ रहे थे, उनको अपना निज धाम सतलोक दिखाया और वापस छोड़ा। फिर उन्होंने अपनी वाणियों के जरिए उस परमेश्वर का जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है। तो इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि कबीर इज गॉड। साथ ही साथ इस अमित आचार्य जैसे पाखंडियों को भी समझ लेना चाहिए कि जिस कबीर जी के बारे में ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था, उनको अनपढ़ कह रहा था, तो कबीर साहिब ने अपने सदग्रंथ है कबीर सागर और कबीर बीजक में सभी सदग्रंथों को खोल कर रख दिया है। अगर उनकी वाणियों को पढ़ोगे तो समझ आएगा कि सदग्रंथों में जो बातें कही गई है, कबीर साहिब जी ने एज इट इज अपनी वाणियों में बोल रखी है। जैसे 3 देव की करते जो भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति, यानी उनसे ऊपर कोई और भगवान है, उनकी भक्ति करना चाहिए। फिर ये बात लेके आ जाता है कि कबीर जी अपने आप को राम का भक्त बताते थे। तो भाई राम के बारे में ये भी कबीर साहिब जी कहते थे कि राम 4 प्रकार के हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो इस प्रकार की कई सारी वाणियां कबीर साहिब ने बोली हैं, जो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज पवित्र सदग्रंथों के अनुसार दिखा भी रहे हैं और प्रमाणित करके बता भी रहे हैं कि वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कौन है और किस मंत्र का हमने जाप करना चाहिए, जिससे हमें सर्व लाभ मिलेगा। ये देवी देवता हमको लाभ प्रदान करेंगे, जिसके बारे में सदग्रंथों में ही जिक्र है। और मैं तुम्हें बता दूं मूर्खों, वेद और शास्त्रों में पूजा विधि नहीं है। और वेद शास्त्र के बाद जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, संस्कार हैं, जो हमारी प्राचीन पद्धतियां चलती आ रही हैं, परिवार और समाज की जो मान्यताएं हैं, उन्हें वेदों से भिन्न प्रकार से हैं। वो समाज का जो हिंदू और सनातन धर्म की जो प्राचीन मान्यताएं हैं, वो वेदों से अलग है। हाँ, ऐसी बातें कर करके हमारे बेचारे पूर्वजों का बेड़ा गर्क कर दिया है आप जैसे तथाकथित महंत आचार्य और स्वयंभू धर्म गुरुओं ने। और आज के समय भी ऐसी बौखलाहट भरी बातें करने में लगे हुए हैं। तो पाखंडी अमित जी, जनता अब शिक्षित हो गई है और सदग्रंथ भी अब अनुवादित हो चुके हैं, जिसको पढ़ कर जनता अब सच को स्वीकार कर रही है।
साथ में संत रामपाल जी महाराज समस्त सदग्रंथों का सार जनता को उंगली रख रख कर पढ़ा रहे हैं कि हमारे सदग्रंथों में ये बात लिखी थी, और आप जैसे ढोंगी लोग केवल बता दिया करते थे कि हमारे सदग्रंथों में ये लिखा है और केवल ब्राह्मण ही सदग्रंथों को पढ़ सकता है, समझ सकता है। ऐसी फालतू के कुतर्क देकर लोगों को, जनता को बरगला रहे थे। लेकिन अब आप जैसे लोगों की दुकानें बंद हो चली हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने सभी सदग्रंथों को जनता के समक्ष दिखाया है कि हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या था, और आप जैसे जो ब्राह्मण स्वयंभू धर्म गुरु बन बैठे लोग क्या बताते थे, जिस कारण से हमको लाभ नहीं मिल पाते थे जो भगवान से मिलना चाहिए था। और फिर कहने लगते थे आप जैसे लोग, यदि कोई सॉल्यूशन बता दिया वो ठीक हो गया तो अपने आप को बड़ा महान मान लिया, यदि समस्या सॉल्व नहीं हुई तो फिर कर्मों पे टाल दिया कि भाई आपके कर्मों में जो बात लिखी है उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और ये बात ब्रह्मा जी तक कहने लग रहे हैं देवी भागवत महापुराण में, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में भी करी थी। तो अमित जी अपनी बौखलाहट को दरकिनार करो और संत रामपाल जी का सत्संग ध्यान से सुनो, उनके सदग्रंथों पर रिसर्च करो कि आखिर वो बताते क्या हैं, कौन से प्रमाण किस जगह से दिखाते हैं, और फिर डिबंक करो उनके पॉइंट्स को सदग्रंथों के आधार पर ही, ना कि अपनी बौखलाहट को उजागर करते हुए मन गढ़ंत कुछ भी बोल दिया। जनता अब शिक्षित हो गई है और आपकी बौखलाहट को बिल्कुल साफ तौर पर समझ रही है। अपने व्यूवर्स बढ़ा रहे हैं। भाई तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा अगर 2 पैसे आते हो तो तुम्हें तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अरे भाई साहब, इतना पॉपुलर आदमी है क्या ये, जो इसके जरिए हम व्यूज बटोरेंगे? भाई साहब, आपको गली का कुत्ता भी नहीं जानता कि आप हो कौन। वास्तविकता तो ये है कि आप संत रामपाल जी का नाम ले लेकर व्यूज पाने के चक्कर में पड़े हो, तभी तो लगातार वीडियो बना रहे हो और मन गढ़ंत बातें करने लग रहे हो। देख भी लो, जो संत रामपाल जी के वीडियोस हैं केवल उसी पर ज्यादा व्यूज हैं आपके, बाकी के जो वीडियोस हैं उनको तो सिर्फ नाम मात्र के लोगों ने देखा है। जो स्वराज्य का जो नारा है, ये स्वराज्य का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। जरा पता करके देखो जरा, अकल के अंधो। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी। ये दुर्लभ पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी, ये दुर्लभ पुस्तक है। इसके अंदर इस्लाम, ईसाईयत, जो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे थे, हिंदू धर्म को समाप्त कर रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसी कुरीतियों को, ऐसे पाखंडी संप्रदायों के विषय में खुल के बोला। आइए पहले तो जो इसके आराध्य हैं, पूजनीय हैं, नरसिंह दयानंद जी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र है। इस पुस्तक के 39 पृष्ठ नंबर पर कहा है कि महर्षि दयानंद जी जब योग विद्या सीखने गए थे तो वहाँ दुर्भाग्य से इन्हें भांग पीने का अभ्यास पड़ गया और उसके प्रभाव से वह मूर्छित हो जाया करते थे। आगे और भी जगह प्रमाण है। यहाँ लिखा है कि महर्षि जी तंबाकू मलकर खाते थे। तो महर्षि जी के इस जीवन चरित्र से सिद्ध होता है कि ये महर्षि जी नशेड़ी थे, यानी नशा करके इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश बोली है, और भी जो इसने उठपटांग बातें कही हैं वो नशे में ही कही हैं। क्योंकि आगे आपको इस सत्यार्थ प्रकाश में कही कुछ बातों को दिखाएंगे जिससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके परम पूजनीय, परम आदरणीय कैसा ज्ञान देते थे, जिनको आप बड़ा ही आदर सम्मान से बुला रहे थे। देखिए सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में इनकी कुछ घटिया बातें, जिनको शायद आप मान रहे होंगे। यदि नहीं मान रहे थे तो अब से मानना शुरू कर देना, क्योंकि ये आपके परम आदरणीय और परम पूजनीय ऋषि जी ने बोली है। यहाँ पर महर्षि जी से किसी ने पूछा कि एक स्त्री और पुरुष कितने नियोग कर सकता है। नियोग यानी अवैध संबंध बनाना, यानी गैर पुरुष या स्त्री से मेल करना। तो आपके महर्षि दयानंद ने यहाँ पे कहा है कि 11 पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, और वैसे ही पुरुष भी 11 स्त्री से नियोग कर सकता है। तो इससे ही आप इस नशेड़ी की मानसिकता का अंदाजा लगा लो। ऐसी घटिया बातों को क्या समाज में अपनाया जा सकता है, या फिर आप अपना सकते हो? जो नियोग संबंधी घटिया बातें इसने कही है, क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं? उनके पद चिन्हों पर चल सकते हैं? नहीं ना। फिर क्यों आप ऐसे लोगों को जी करके पुकार रहे हैं? और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज हैं, जो समाज सुधार के ढेरों कार्य कर रहे हैं, उनको आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके डायरेक्ट नाम लेकर पुकार रहे हैं। तो इससे ही आप अपनी बुद्धि का अंदाजा लगा लो कि आप कितने बड़े मूर्ख हो चुके हैं ऐसे दयानंद जैसे नशेड़ी लोगों को फॉलो करके। इसी प्रकार ये शिवांश भाई भी
अपने शास्त्रों का हवाला देकर और लोगों को बेवकूफ बनाने में तुला है और उल्टे पुल्टे तर्क दे रहा है कि व्रज शब्द का अर्थ केवल जाना होता है। ये कहाँ लिखा है? व्रज शब्द का अर्थ होता है आजा। क्या कम का अर्थ सिर्फ आना होता है, जाना नहीं होता है? अब बात आ जाती है सबसे अंतिम बात, वो ये जो बहुत संस्कृतक बनते हैं इनका मतलब है कि कम का मतलब केवल आना ही होता है, जाना नहीं होता है ना। इनका मतलब है कि कम का मतलब केवल आना ही होता है, जाना नहीं होता है। जबकि कई बार हम लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जहां जाने में आ भी छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आने के लिए जाने शब्द का उपयोग भी करते हैं। तो भैया इनको जरा इनका दे दो प्रमाण। अभी बात ये चल रही है, इसकी अंग्रेजी क्या करोगे? कम गो या कम आ जा? मतलब इस बेवकूफ ने सिर्फ अपना बेवकूफी वाला परिचय ही देना है, जबकि हमने कई सारे प्रमाण दिखाए हैं पवित्र सदग्रंथों से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना यानी गो यानी जाओ, और अव्रज का मतलब होता है आना यानी कम। इसी प्रकार कई सारी जगह पर जैसे गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, विष्णु पुराण और अष्टावक्र गीता, ऐसे ऐसे ढेरों जगह प्रमाण है व्रज शब्द के अर्थ के बारे में कि व्रज शब्द का अर्थ होता है जाना, ना कि आना। हमारे वेद और शास्त्र में अग्निहोत्र को सर्वोपरि माना गया है। केवल एक विधि है भगवान की पूजा पद्धति में, एक विधि है, वो है अग्निहोत्र, जिसे आप हवन भी बोलते हो। तो क्या कभी रामपाल ने अपने यहाँ कभी हवन करा है? कभी हवन का अनुष्ठान किया है? बड़ा शास्त्रों के आधार पे, शास्त्र के आधार पे पूजा करो, शास्त्र के आधार पे पूजा करो। हवन पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक आपने देखा ये ऋषि लोग गेर का लकड़ क्यों कह के घर ते जा था, राजाओं ने पटा लिया करते, धनिया ने उन्हें कह देते अच्छा हवन करो, वहां गेर के 2-3 धड़ी लकड़ी और ठोकी जा दे लोटे पर घी के स्वाहा स्वाहो पाटो पकड़े। अब उसमें क्या था? वो अच्छी बात है हवन करना, लेकिन वो तरीका प्रॉपर नहीं। तो कहने का भाव ये था कि वो ऋषि लोगों को हम क्यों बुलाया करते? क्योंकि हम अनपढ़ थे, उन्होंने अपना फायदा उठाया। ब्राह्मण के पास वेद पढ़ने की डिग्री है, तुम बिना डिग्री के ब्राह्मण बनना चाहते हो, शास्त्रों को जानना चाहते हो कि केवल एक ब्राह्मण ही पढ़ने का अधिकारी है, तुम अपना धंधा पीटो, जिसका जिसा काम है। परमात्मा ने ये कहा कि देखो, भगवान की भक्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और प्रत्येक ही शिक्षित होना चाहिए। ये गलत कर रखा था इन्होंने। तो अब आप सारे शिक्षित हो गए और सभी को मंत्र, ये परमात्मा की वाणी याद होगी। छोटे छोटे बच्चा के पूरी आरती याद हो रही है भगवान की वाणी की। अब एक रुई, एक 1.5 ग्राम 2 ग्राम रुई लगेगी, एक जोत बना दे, खड़ी जोत लगा दी, उसमें घी डाल दिया, जितनी आपकी इच्छा है, एक कटोरा भर दे, सारे दिन जलाए, तो उसमें वो घी उसमें डाल दिया और हम अपना मंत्र वाणी सुबह नित्यनेम करें, दोपहर में रमैणी करें, शाम में संध्या आरती करें। ये भगवान की वाणी भी हम बोलते रहते हैं, तो वो भी हवन हो रहा है। उस लकड़ियों वाले हवन की तुलना में ये हवन श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आप एक 100 ग्राम रुई में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो। उसमें घी, उसकी जोत ने जलन नहीं दे, उसमें डालने जावे घी। 100 ग्राम जोत में 1 क्विंटल घी हवन कर सकते हो आप। और लकड़ियां में 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 20 किलो तक कम से कम लकड़ी जला देते हो। तो उन लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। 2 धड़ी यानी 20 किलो लकड़ी समाप्त की जलने की तुलना में एक 100 ग्राम रुई की का प्रदूषण उससे कई हजार गुना कम होगा। तो हमने ये अपनाना है। तो हम अपना हवन डेली कर रहे हैं। अब क्या करा करते, कोई मृत्यु होगी, बुलाओ गुरुजी ने और हमारा हवन करियो 2-3-4 दिन। वो 2 दिन के हवन में कैलाट उठ गया। रोज करो हवन अपना, एक जोत लगा दे, सूता उठ के हाथ पैर धो ले, नहान का ना फुर्सत मिले, कोई जरूरी ना होती नहाना। इसमें नहाए धोए क्या भ्याज है, मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बांस ना जाए। अंदर से अंतःकरण साफ हो, हाथ पैर जरूर धो ले, क्योंकि धार्मिक वस्तुओं का हाथ लगाने। और जोत ला दे, अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाते हैं कुछ दिनों में। और नहीं बैठ कर अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया,
तो हम अपना काम आप करेंगे जब बात सुनेंगे। जो परमात्मा का ज्ञान देगा वो जो है पूर्ण गुरु है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कुतर्क करते हुए कहता है कि ये गुण नहीं है, ये गुण युक्त है। जहां उंगली दिखा रहे हो वहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 गुणों से युक्त हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 गुण है, ये नहीं लिखा। और अगर युक्त होने से आप ये मानते हैं कि वो गुण हो गए तो कबीर से ही बन रही ना सृष्टि, कि हवा से आ गई, बाहर से आ गई, कोई और है बनाने वाला, वो भी सिद्ध हो गए गुण से युक्त। उसकी भक्ति क्यों कर रहे हो? अगर गुण युक्त ही मान रहे हो तो ये भी मान लो कि भाई गुणों में ही आते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों भगवानों के शरीर से ऐसी तरंग निकल रही है जैसे मिर्च से निकल रही है, और वो हमें प्रभावित कर रही है, जिसके आधार से हम रजोगुण प्रभावित हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। इतना प्रबल प्रेशर इस काल ने जीव के ऊपर डाल रखा है। फिर सांसारिक सुख, कार, कोठी, बंगले बनाना, ये भी उसी रजोगुण के प्रभाव से हम यहाँ लगे रहते हैं, इसी व्यवस्था में। दूसरा सतोगुण का जो विष्णु जी के अंदर से जो सतोगुण की तरंग निकल रही है, उनसे हम एक दूसरे में मोह हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है, न चाहते हुए भी, और इतना प्रबल हो जाता है कि हमारे बस की बात नहीं है हम संतान या संपत्ति से मोह हटा लें। इसको सतिथि बोलते हैं, ये शुद्ध हिंदी का सतिथि, यानी ये पड़े रहे यहाँ, इनका जी लग गया रहे। और तीसरे का आपने पता ही है, भगवान शिव जी तो कल्याण करते हैं, शंकर जी के अंदर से निकल रही तरंग ये हमें क्रोधित करती है। ना जाने छोटी सी बात पर तू मैं और भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है, न जाने कितने प्राणी मर जाते हैं। तो परमात्मा को मालूम है कि ये विवश कर रखे हैं, इतना समय नहीं छोड़ रखा है इस काल ने कि कभी ये सोच ले भगवान के बारे में। जहां उंगली दिखा रहे हो वहीं लिखा है गुण युक्त, कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 गुणों से युक्त हैं। शिशु का अर्थ कुमारी होता है क्या? तो दोस्तों ऐसे इसने ढेरों कुतर्क किए हैं अपने वीडियोस में, जिसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आपकी क्या राय है इसके विषय में हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग ऐसे नकलियों के पास फंसे हैं वो भी सही से समझ पाएं हमारे सद्ग्रंथों की वास्तविकता को और वास्तविक यथार्थ ज्ञान को। जो परमात्मा का ज्ञान देगा वो जो है पूर्ण गुरु है। मिलते हैं अगले वीडियो में।